हेलो माय डियर गाइस, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। अब आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है गणित का, ठीक है। आप लोगों का इंग्लिश और संस्कृत का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ, ठीक है। हमने लगातार जो है इंग्लिश की और जो है संस्कृत के क्वेश्चन पेपर की जो है हमारी इस चैनल के माध्यम से तैयारी किए हुए थे बच्चों। अब आपका जो अगला पेपर है वो है गणित का। तो मैं आपके सामने जो है लेके आई हूँ जो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि प्रैक्टिस के लिए है 2026 का, विषय गणित का। तो आप सभी बच्चे जो है कक्षा से जुड़ जाइए और जो है इस प्रश्न पत्र का जो है अच्छे से अच्छा लाभ उठाइए, जिससे आप जो है परीक्षा में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। और एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर अभी तक कोई भी बच्चा आकांक्षा राय एमपी एग्जाम चैनल से नहीं जुड़ा है तो वो चैनल से जुड़ जाएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप लगातार के चैनल से जुड़ के तैयारी कर रहे हैं तो लाइक कर दो, अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दो, उन्हें बता दो कि यहाँ कक्षा 10वीं की तैयारी हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है बच्चों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप कहेंगे मैम सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा होता है? तो सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होता है बच्चों कि जब भी ऐसी क्लासेस नई नई डलेंगी तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ है निर्देश, तो आप महत्वपूर्ण निर्देश को जो है पॉज करना और जो है इसे पढ़ना है। ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब आते बच्चों, पहला जो प्रश्न वो आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है हमारे पास कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घात का योग है। तो बताओ बच्चों कितना योग होगा? तो आप कहेंगे मैम जो अभाज्य गुणनखंड है मैम, इसका जो योग है वो कितना होगा? तो ये इस तरीके से होगा बच्चों, और इसका जो योग होगा वो होगा 4+2, और 4+2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 6। तो इसका जो योग होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 6। तो आप कहेंगे मैम इसका जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 6, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 5x प्लस 7 में शून्यों को के योग व गुणफल का योग है। तो द्विघात बहुपद जो है हमारे पास x² प्लस 5x प्लस 7 में जो शून्यों को के योग व गुणफल का जो योग है वो कितना है? तो बताओ बच्चों कितना है? तो आप कहेंगे मैम वो जो है वो है 2। कितना है? वो है 2, ठीक है। फिर दिया है तीसरा प्रश्न कि बिंदु बिंदु -3 और -4 की x अक्ष से दूरी है। तो बताओ बच्चों कि बिंदु -3 और -4 की x अक्ष से जो दूरी है वो कितनी है? तो क्या होंगी वो दूरी? तो आप कहेंगे मैम वो जो दूरी है वो है 4। कितनी है? आप कहेंगे मैम वो जो दूरी है वो है 4। फिर दिया है कि 4 और 6 का समांतर मध्य है। तो बताओ बच्चों कि 4 और 6 का जो समांतर मध्य है वो क्या है? तो आप कहेंगे मैम 4 और जो 6 है मैम उसका जो समांतर जो मध्य है वो कितना हो जाएगा बच्चों? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो 4 है और जो 6 है उसका जो समांतर मध्य है वो कितना हो जाएगा? तो 6 और 4 10 अपॉन 2, तो आ जाएगा हमारे पास 5। तो हमारा जो 4 और 6 का जो समांतर मध्य है वो कितना है? तो आप कहेंगे मैम वो है 5। कितना है? तो वो है 5। तो देखो हमने जो है एक प्रश्न को कर रहे हैं। अब हमारे पास अगला प्रश्न दिया है कि द्विघात समीकरण √2x² माइनस √5x माइनस 3 √2 इज इक्वल टू 0 का क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, जिसे कहते हैं विविक्तकार है। तो कितना होगा? तो आप कहेंगे मैम वो हो जाएगा 29। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे मैम वो जो है वो हो जाएगा 29। क्या हो जाएगा मैम? वो हो जाएगा हमारा 29, ठीक है। तो ये आप भी याद रखेंगे। और अगर आपने ये पढ़ा होगा बच्चों तो क्या होता है ये डिस्क्रिमिनेशन, तो मैं आपको और बता देती हूँ अच्छी तरीके से। आपने पढ़े होंगे ax² प्लस bx प्लस जो c होता है बच्चों वो इज इक्वल टू 0 होता है। और ये जो होता है हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो होता है d इज इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस जो है 4a और c। ये आशा करती हूँ ये सब चीज़ें आपने जो है पढ़े होंगे, ठीक है। फिर दिया है बच्चों हमारे पास अंतिम जो प्रश्न है वो दिया हुआ है कि समीकरण युग्म 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 एवं क्या दिया है? एवं 6x प्लस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के ग्राफ द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर है। क्या है? तो आप कहेंगे मैम ये जो रेखाएं होती
होती है वो होती है समांतर जो है क्या है ये, तो ये है समांतर। तो देखो हमने जो है सही विकल्प के जो है सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम आते हैं बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे, तो यहाँ से जो है इंग्लिश मीडियम का जो है ये देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्या है ये प्रश्न है। अब हम आते हैं बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति में। रिक्त स्थान की पूर्ति में जो है हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के ब्लैंक होती है। तो क्या होती है बच्चों बताओ? तो आप कहेंगे मैम तो वो जो तीसरी भुजाएं होती है उसके वो जो होती है वो कहलाती है मैम समांतर। क्या होती है? तो आप कहेंगे मैम वो जो होती है वो होती है समांतर। तो आप वहाँ भर देंगे क्या वो होती है समांतर। ठीक है, तो ये भी आप जो है नोट कर लेंगे। फिर दिया बच्चों की त्रिज्या आर, क्या दिया है? त्रिज्या आर व कोण थीटा वाले वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र ब्लैंक है। तो बताओ बच्चों क्या सूत्र होता है? आप लोग ने पढ़े होंगे। तो आप कहेंगे मैम अगर हमारी त्रिज्या आर है, कोण थीटा है, तो चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है मैम वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्या होता है मैम? वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। क्या होता है? इंटू 2 पाई क्या होता है? आर होता है। ये चीज़ को क्या करना है आपको नोट करना है। क्या होता है? वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई क्या होता है? आर। तो आशा करती हूँ कि ये चीज़ आपको जो है समझ में आ गई होंगी। देखो बच्चों जगह बहुत कम है तो मैं जो है बार बार जो है रफ कर रही हूँ, इसलिए आप जो है अच्छे तरीके से नोट करते जाइए। ये जो क्लासेस है बच्चों इसको आप अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है बार बार भी जो है इसे देख सकते हैं। तो देखो बच्चों इसका जो सूत्र था हमने अभी लिखा था थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू जो है 2 पाई आर था। जगह कम है इसलिए आप लोग जो है ध्यान से आंसरों को देखिए। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को जो है फिर से देख सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि अगर आपने क्लास लेना शुरू किए हैं तो आपको लास्ट तक जो है क्लास को देखना है, तभी आपको मेरी क्लास का जो है फ़ायदा मिलेगा। ये मैं हर वीडियो में हर क्लासेस में कहती हूँ। तो बच्चों लास्ट तक देखना है, आपका बहुत अच्छी जो है आपकी तैयारी होंगी। ये 2000 जो है आपका 26 का जो है गणित का जो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, कोई ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं है। कोई भी टीचर आपको जो है असली जो है गणित का क्वेश्चन पेपर नहीं देगा। मैं आपके सामने 2026 का जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर लाई हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा प्रश्न दिया है बच्चों कि AP 4, 6, 8, 10 का nवां पद है। तो बताओ बच्चों इसका जो nवां पद होगा वो क्या होगा? तो आप कहेंगे मैम इसका nवां पद है 2n + 2। क्या हो जाएगा? वो है 2n + क्या है 2। ठीक है, फिर दिया बच्चों की द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल बराबर है तो k ब्लैंक है। तो बताओ बच्चों जो k है वो क्या है? तो आप कहेंगे मैम जो k है वो क्या है? तो वो हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा बच्चों? तो आप लिखेंगे मैम जो k है हमारा वो हो जाएगा 3। ठीक है, फिर दिया बच्चों कि एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का एक ब्लैंक कहलाता है। क्या कहलाता है वो? तो वो कहलाता है वृत्त का वृत्तखंड। क्या कहलाता है बच्चों? तो वो कहलाता है वृत्त का वृत्तखंड। तो आप उसको ध्यान से लिख देंगे कि वो जो है वो कहलाता है वृत्त का जो है वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, फिर दिया है हमारे पास अंतिम प्रश्न जो है वो दिया है कि यदि एक खंबे की लंबाई व उसकी छाया बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ब्लैंक होगा। तो बच्चों अगर एक खंबे की लंबाई और उसकी छाया बराबर है तो सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो जो होगा वो होगा 45 डिग्री। कितना होगा वो? तो आप कहेंगे मैम वो होगा 45 डिग्री। तो देखो हमने जो है रिक्त स्थान भी कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको जो है सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये इंग्लिश में भी जो है आप देख सकते हैं। अब हमारे पास जो है अगला जो प्रश्न आता है बच्चों वो आता है सही सत्य और असत्य का। किसका आता है बच्चों? सत्य और असत्य का। तो बच्चों पहला है हमारे पास प्रश्न कि यदि दो समबाहु बहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान हो तो वह समरूप होते हैं। तो बच्चों ये बिल्कुल क्या है? सही है। दूसरा दिया बच्चों कि बिंदु -30 एवं 30 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु मूल बिंदु होगा। तो बच्चों दूसरे का भी क्या ही बिल्कुल सही है।
फिर दिया है कि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं व संगत जीवा से घिरे क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। तो बताओ बच्चों ये सही है गलत है? आप कहेंगे मैम ये क्या है? तो ये है हमारा गलत। ठीक है, फिर दिया है हमारे पास जो है नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है कि किसी वृत्त पर स्थित क्या है बच्चों? ये दिया है कि किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर क्या है दिया हुआ है क्या? सॉरी बच्चों, है ना, एक फ़ोन आ गया था, उस कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। बोल दिया है कि किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है। तो आप कहेंगे मैम ये भी क्या है? तो ये भी जो है वो है गलत। फिर दिया है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद क्या है करती है। तो बताओ ये सही है या गलत है? तो आप कहेंगे मैम ये भी क्या है? तो ये जो है ये भी जो है ये है हमारा सही। फिर दिया है बच्चों की केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में एक आनुभाविक संबंध 3 मध्यिका इजिकल टू माध्य प्लस 2 बहुलक है। तो आप कहेंगे मैम ये भी क्या है? गलत है। तो देखो बच्चों आप जो है सही और जो है सत्य और असत्य को जो है अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट में जो कि हमारे पास आता है सही जोड़ी। क्या आता है बच्चों? तो हमारे पास जो आने वाला है वो है हमारी सही जोड़ी, जिसमें हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है सही जोड़ी का कि ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। तो बताओ बच्चों कि ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती तो वो क्या होंगी? तो आप वो होंगी शून्य। क्या होती है बच्चों? तो वो होती है शून्य। तो बच्चों उसकी जो प्रायिकता है वो क्या होंगी? तो आप कहेंगे मैम उसकी जो प्रायिकता है वो हो जाएंगी शून्य। ठीक है, चलो हम थोड़ी स्क्रीन को छोटी करते हैं, हो सकता है कि थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो ये है शून्य, मतलब ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती वो क्या होंगी? वो हो जाएंगी शून्य। दूसरा दिया बच्चों कि कॉस्ट 30 डिग्री का मान। तो बताओ बच्चों कि जो है कॉट 30 डिग्री का जो मान है वो क्या होता है? तो क्या होता है कॉट 30 डिग्री का मान? तो आप कहेंगे मैम कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। कितना होता है? तो आप कहेंगे मैम उसका मान होता है √3। फिर होता है कॉसेक 30 डिग्री का मान। तो कॉसेक 30 डिग्री का जो मान है वो कितना होता है? तो आप कहेंगे मैम कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। कितना होता है? वो होता है 2। फिर आता है हमारे पास अगला प्रश्न जो कि दिया है कि जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो बताओ बच्चों ये एक आइडेंटिटी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है ये क्या होता है? तो आप कहेंगे मैम ये होता है 1। क्या होता है? ये होता है 1। उसके बाद दिया हुआ है क्या? उसके बाद दिया हुआ है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहेंगे मैम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। कितना होता है? वो होता है 2 पाई RH। फिर दिया है हमारे पास कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ बच्चों कि जो है हमारा जो गोला होता है कि नहीं, तो अर्धगोले का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे मैम अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होगा जो बचा है वो है 3 पाई R स्क्वायर। क्या होगा? 3 पाई R स्क्वायर। तो देखो हमारा जो है सही जोड़ी में जो है हमने पूरी कंप्लीट कर लिए है। आपको आशा करती हूँ कि अच्छा लग रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैम अच्छे क्वेश्चंस लेके आई है और ये हमारी 2026 में होने वाली गणित की परीक्षा के लिए जो है कक्षा 10वीं के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करना। और अभी तक अगर कोई बच्चे ने कक्षा जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके कक्षा 10वीं के पूरे एग्जाम तक जो है ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस आते रहेंगी, तो उसके लिए जो है आप चैनल से जुड़ जाइए। बस ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करिए बच्चों कि वे भी जो है गणित के पेपर में अच्छे से अच्छे जो है अंक ला पाए। ठीक है, अब हम आते बच्चों एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठो और एक वाक्य के उत्तर जो है वो कॉपी में नोट करते जाओ। ठीक है, ये 2026 का जो है क्या है सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था। ये देखो ये हम आपके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर लाए हैं 2026 का, विषय गणित का। तो आप जो है कॉपी पेन लेके बैठो बच्चों, इसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको जो है एग्जाम में मिलेंगे। अति महत्वपूर्ण जो है आज मैं आपके सामने प्रश्न पत्र लेके आई हूँ। कॉपी पेन लेके बैठो और जो है पहले क्वेश्चन का आंसर नोट करो कि उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो उन्नयन कोण की परिभाषा जो है लिखना है, चलो मैं बोल रही हूँ, आप लिखेंगे कि उन्नयन कोण वह कोण है जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा
रेखा के बीच बनता है। जब वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित होता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। आशा करती हूँ कि आपने लिख लिए होंगे बच्चों, ठीक है। दूसरा दिया है बच्चों कि प्रथम पद ए व सर्व अंतर डी वाली समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र लिखिए। तो क्या होगा बच्चों, तो आपको जो है इसका सूत्र लिखना है और इसका सूत्र होता है SN इज इक्वल टू, आप लिखेंगे वो होता है n/2, फिर अंदर आप लिखेंगे 2a प्लस n-1 और जो है क्या होता है d, क्या होता है n-1 और ये हो जाएगा ऐसा d, ठीक है। ये होता है इसका जो है सूत्र, ठीक है। तो प्रथम पद a व सर्व अंतर d वाली समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र क्या है, वो है SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, ये है, ठीक है। बच्चों जगह कम है, जो चीज़ें यहाँ नहीं बन पाएंगी तो मैं आपको बोल रही हूँ, आप कॉपी में नोट करते जाएंगे, ठीक है। फिर बच्चों दिया हुआ है कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त सभी संभव परिणाम की संख्या लिखिए। तो बच्चों यहाँ दिया है कि जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो जो संभव परिणाम होता है बच्चों, उसकी जो संख्या होती है कितनी होती है, तो वो होती है 8। वो कितनी होती है, तो आप कहेंगे मैम वो होती है 8। अब आप बोलेंगे मैम 8 कौन कौन सी, तो चलो मैं आपको बताती हूँ बच्चों। 8 होती है HH हेड हेड हेड, क्या होती है बच्चों, वो होती है हेड हेड हेड, ठीक है। फिर होती है हेड हेड और टेल, ठीक है, हेड हेड और टेल, ठीक है। फिर होती है हेड टेल और होती है हेड टेल और होती है हेड, ठीक है। फिर होती है टेल हेड और हेड, ठीक है, ये होती है। उसके बाद होता है हेड और टेल टेल, इस प्रकार से, ठीक है। फिर होता है टेल हेड और टेल, फिर होता है बच्चों टेल 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 हेड और लास्ट में होता है टेल टेल और जो है टेल। तो देखो कितनी हो गई ये 2 4 5 6 7 8, कितनी हो गई ये बच्चों, ये हो गई 8। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त जो है सभी संभव परिणामों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो आप कहेंगे मैम वो होती है 8। और 8 जो है मैंने आपको ये लिख के भी बता दिया है, तो ये सबको आप अच्छे से कॉपी में जो है नोट जो है कर लेंगे, ठीक है। कितनी होती है, तो वो होती है 8, ठीक है। फिर दिया है बच्चों कि बिंदु ए बी की मूल बिंदु से दूरी का मान लिखिए। तो बिंदु ए बी की मूल बिंदु से दूरी का जो मान है वो कितना है, तो आप कहेंगे मैम वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या होता है, वो होता है मैम बी स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर बच्चों हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि वृत्त की जो है छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त की जो छेदक रेखा की परिभाषा क्या होती है, तो लिखो, मैं बोल रही हूँ बच्चों कि वह रेखा जो वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ आपने नोट कर लिए होंगे। अब हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो क्या कथन होता है बच्चों, तो आप लिखेंगे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाती है। तो देखो हमने जो है एक वाक्य के उत्तर भी कर लिया है। अब आप जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते जाएंगे जो कि इस प्रश्न पत्र में आए हैं बच्चों, जिसमें दिया है हमारे पास कि समझाइए। देखो ये हमारे पास दिया हुआ है कि HCF इतना दिया हुआ है और LCM ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। फिर दिया है समझाइए 7 × 11 × 13 + 13 एक जो है भाज्य संख्या क्यों है। देखो कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं, हमें ये टर्म को बताना है। फिर दिया है बच्चों कि विच टर्म ऑफ द AP 3 15 27 39 विल बी 132 मोर देन इट्स जो है 54th जो है टर्म। फिर दिया बच्चों कि द्विघात बहुपद 2x² + x - 6 के शून्यक जो है ज्ञात करना है हमें। फिर दिया है कि यदि AB बहुपद x² + 2x + 3 के शून्यक है तो अल्फा + β² - 2 अल्फा बीटा का मान जो है वो ज्ञात करना है हमें। फिर दिया है बच्चों हमारे पास कि एक बहुलक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणफल 2/3 और 3/4 है, ठीक है। फिर दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 5 और -7 है। देखो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं कि रैखिक समीकरण युग्म 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4
को हल करना है हमें। फिर दिया है कि दो रेल पटरियाँ समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित किया गया है। क्या रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी? देखो कितने अच्छे-अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं आपके इस प्रश्न पत्र में। फिर दिया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है वो इतनी है 22 सेंटीमीटर है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात करना है। फिर दिया है बच्चों की लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर खंभे की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात क्या है? ज्ञात कीजिए। देखो कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर हमारे पास ये आकृति दी गई बच्चों, जिसमें AD = 2 सेंटीमीटर, ठीक है, DB = 3, फिर AE = 5 और EC = जो है हमें ज्ञात करना है। देखो कितने महत्वपूर्ण वगैरह हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर हमारे पास आए कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 - 5 और -2 3 के क्या है? समदूरियत है। ठीक है, देखो कितने महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन आए हैं। फिर आपके पास जो है इससे प्रश्न आए बच्चों कि 15 जो है cot A = 8 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड क्या है? cosec A। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमेशा ऐसे कोई प्रश्न पूछे जाते हैं कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या है? ज्ञात क्या है? हमें करना है। फिर देखो बच्चों, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की जो है त्रिज्या जो है हमें क्या है? ज्ञात करनी है। देखो कितने महत्वपूर्ण जो है आज जो है प्रश्न आए हैं बच्चों। फिर आया है कि जो है फिर हमारे पास आया है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो प्रायिकता वाले जो है प्रश्न से ये वाला जो है प्रश्न आया है। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन अच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की जो है प्रायिकता ज्ञात करना। तो देखो बच्चों कितने महत्वपूर्ण जो है प्रश्न आए हैं, तो आप जो है प्रश्नों को देखते जाइए, है ना, कि एक थैली में जो है 3 लाल 2 सफ़ेद 5 काली गेंदें हैं। इस थैली में से एक गेंदें जो है निकाली जाती है, तो इसकी लाल ना होने की प्रायिकता क्या होंगी? तो देखो कितने महत्वपूर्ण जो है प्रश्न आए हैं आपके प्रश्न पत्र में। आप देखते हुए चलिए कितने महत्वपूर्ण जो है ये प्रश्न आ रहे हैं। इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय क्या है? संख्या है। ये देखो कितने महत्वपूर्ण जो है प्रश्न आए हैं आपके प्रश्न पत्र में। 2026 का सैंपल क्वेश्चन पेपर है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि आपका जो है होने वाला गणित का पेपर भी जो है सेम ऐसे ही आना है। तो अगर किसी बच्चे को ये सारे प्रश्नों नहीं आ पा रहे हैं, बच्चे अभी भी समय हैं, आप जो है इस वीडियो के जरिए प्रश्नों को देखिए और जो है ऐसे प्रश्नों को जो है हल करने का प्रयास करिए। ठीक है, और अगर जो बच्चे जो है हल कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है और आप जो है एग्जाम तक ऐसी क्वेश्चनों की जो है और प्रैक्टिस करते जाइए, चैनल से जुड़ जाइए। ऐसे हम महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों की तैयारी कराते रहेंगे आपके एग्जाम तक। ठीक है, देखो कितने महत्वपूर्ण जो है प्रश्न आपके जो है ये आए हुए हैं। तो देखो हम आगे बढ़ते जाते हैं बच्चों। ये देखो ये सारणी वाला भी जो है प्रश्न आ गया है आपके ये क्वेश्चन में। ये देखिए टेबल वाले जो है ये प्रश्न दिए गए हैं कि विद्यार्थी एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए जो है सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्य की संख्या से संबंधित जो है निम्नलिखित आंकड़े हमें प्राप्त है कि परिवार का माप और परिवार की क्या है संख्या। तो इन आंकड़ों का जो है बहुलक ज्ञात करना है हमें। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न पत्र पे। तो देखो बच्चों हमारे जो है पूरे प्रश्न हो गए हैं। आपके जो है कुल कितने प्रश्न आएंगे? कुल 23 प्रश्न आएंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर आपको लगता है कि हाँ मैम ने आज जो है 2026 का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर लाई है गणित का, वो जो है हमारे होने वाली गणित की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो कोई बच्चा, तो बच्चों चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। ऐसी अच्छी क्लासेस आते रहेंगी आपके एग्जाम तक, जिससे जो है आप जो है एग्जाम में अच्छा से अच्छा जो है प्रदर्शन दे पाए, अच्छे से अच्छे जो है अंक प्राप्त कर पाए और जो है आपको जो है परीक्षा में
में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए जो है हम ऐसी नई-नई क्लासेस लाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से अच्छी तैयारी करिए, बिल्कुल कोई भी टेंशन ना लीजिए। इस जो है आकांक्षा एमपी एग्ज़ाम चैनल से जुड़ जाइए, इसके माध्यम से आपके हर विषय की जो है अच्छे से अच्छी तैयारी हो पाएँगी। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, बाय-बाय, राधे-राधे, जय श्री कृष्ण।